वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी खैरियत से हैं। सिंपल सी गर्मी है तो मेरी कोशिश होती है आसान सी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मैं आज चिकन ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए पैन में हाफ़ कप ऑयल ले लिया, उसके अंदर मैंने ऐसे लंबे साइज़ में प्याज को काट दिया। 2 अदद प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए। हम प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे डाल दिए और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छा सा फ्राई कर देंगे। मैंने यहाँ पर देखिए लहसुन को पीसा नहीं, काट कर 3 से 4 स्लाइस में डाल दिया है। यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम ऑयल में से प्याज और लहसुन को निकाल लेंगे और अब मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है आधा किलो के पास। आप चाहे तो हड्डी वाली भी ले सकते हैं। मेरे बच्चे चूँकि बोनलेस पसंद करते हैं, इसलिए मैंने बोनलेस ही चिकन इस्तेमाल की है। जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है तो चलिए हम जल्दी से जूसर में अपने जो प्याज था हमने फ्राई किया उसका और टमाटर का हमने 1 कप पानी डालकर अच्छी सी पेस्ट बना लिया। तो हमारा चिकन अच्छा सा फ्राई हो रहा है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चिकन फ्राई हो चुकी है, इसका पता हमें ऐसे चलेगा कि ये देखिए चिकन पिंक कलर की है। जब ये टोटली ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी तो इसका मतलब कि हमारा चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया है। मैं इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी ताकि इस पर गोल्डन कलर आ जाए। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर चिकन में आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाई है ये शामिल कर देनी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने प्याज और लहसुन अदरक को फ्राई करके डालना है। अगर आप कच्चा डालेंगे तो उसमें आपको इसका कच्चापन आएगा। फ्राई करके डालेंगे तो आपका ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, गरम मसाला और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच शामिल कर देंगे और चंद दाने कलवंजी के। अब हम इस मसाले को जो है ग्रेवी के साथ अच्छा सा भूनेंगे। इतनी देर तक भूनेंगे कि ऑयल जो है वो मसाले में से ऊपर आ जाए। जब भी हम कोई सालन बनाते हैं तो उसके अंदर जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब कि हमारा मसाला अच्छा सा भून चुका है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट कर शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो जब आप प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाएं तो उसमें भी पेस्ट बना सकते हैं हरी मिर्चों का, लेकिन मैंने अलग से काट के शामिल की हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छी सी भुनाई की तरफ है जा रहा है और इसके ऊपर ऑयल जो है वो आना शुरू हो चुका है। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे कि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। आधे कप के जितना हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। यहाँ पर देखिए ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे और फिर हम इसको पानी डालकर दम लगा देंगे। 15 से 20 मिनट के दम में हमारे जो ग्रेवी वाली चिकन है वो मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। आप के साथ ही हम इसके अंदर 3 कप के जितना पानी डाल देंगे और कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हम इसको कुक कर लेंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इससे और भी ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ग्रेवी वाला चिकन चाहिए तो इसलिए मैंने इसकी देखिए ग्रेवी रखी। अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े की आप देखिए इसका मसाला जो है बिल्कुल मिक्स है। कोई प्याज टमाटर कोई चीज़ ऐसे अलग नहीं है। बहुत ही मज़े की मिक्स ग्रेवी चिकन हमारी तैयार है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।